ओवरलोड वाहनों पर नहीं है कानूनी शिकंजा, पुलिसकर्मियों को चकमा देकर निकल जाते हैं ओवरलोड वाहन। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में ओवरलोड वाहनों द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और इसमें कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। और फॉर्मेलिटी के तौर पर कई बार अभियान चलाकर अवैध तरीके से बालू ढुलाई कर रहे ट्रैक्टर, ट्रक व डंपर के चालान को किया गया, लेकिन आज भी ट्रैक्टरों द्वारा अवैध बालू ढुलाई जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जोरों पर चल रहा है, जो कि देखा जा सकता है कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर कोखराज के सिहोरी टोल प्लाजा से होते हुए नजदीकी जिलों में अवैध बालू ढुलाई का काम करते हुए देखे जा सकते हैं। ताजुब तो तब होता है जब इतनी सख्ती और कड़ाई के बाद दिन और रात के में गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों को चकमा देकर टोल प्लाजा के माध्यम से किसी डर, भय और फिक्र के आसानी से नजदीकी जिलों के लिए प्लाजा के जरिए निकल जाते हैं। आखिर टीआई व एआरटीओ व ड्यूटी पर मौजूद सिपाही एवं टोल प्लाजा गार्ड कर्मी अपना दायित्व क्यों पूरा नहीं करते हैं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। यदि सभी जिम्मेदार अधिकारी अपना काम ईमानदारी से करें तो राजस्व को भारी नुकसान से बचाया जा सकता है और ओवरलोड वाहनों द्वारा हो रहे आए दिन दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बड़ी गाड़ियां, ट्रक, डंपर जैसे वाहनों जो कि अक्सर बहुत ज़्यादा ओवरलोड वस्तुएं व बालू लेकर चलते हैं, उनको पास कराने के लिए लोकेशन माफियाओं के द्वारा अधिकारियों की नज़रों से बचाते हुए कोखराज के सिहोरी टोल प्लाजा पास करवाया जाता है। फिर भी जिम्मेदाराना आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, जो कि ओवरलोड वाहन ले जाते समय कई बार कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिसकी मिसाल सिराथू क्षेत्र में हुए घटना से लिया जा सकता है, जिसमें लगभग 7-8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। फिर भी परिवहन विभाग से संबंधित उच्च अधिकारी व जिले के विभिन्न स्थानों, चौराहों पर मौजूद पुलिसकर्मी व गार्ड अगर समय रहते इस ओर ध्यान देते हैं तो काफी हद तक दुर्घटनाओं और ओवरलोड वाहनों पर नियंत्रण किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्पॉट। समस्या है आपके मोहल्ले? हमारे यहाँ और हमारे मोहल्ले में सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की। जैसे कि जल निकासी के लिए ना कोई नाली की व्यवस्था है और ना ही कोई मतलब तालाब तो है बगल में, लेकिन निकासी की सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की। जल निकासी के लिए मतलब कोई रास्ता नहीं है और इसकी नाली जब तक ये बनेगी नहीं, जब तक कोई निकलने का कोई चांस ही नहीं हो सकता है। और ये है कि गांव के लोगों के और सभी लोगों को आने जाने में सबसे बड़ी समस्या, लोग जो है निकलते हैं तो पानी में घुस करके निकलते हैं और कभी धोखाधड़ी में लोग गिर भी जाते हैं। और इसके बाद महीने में जो है लोग गांव के पूरे ग्राम सभा के लोग राशन लेने आते हैं, उनको भी सबसे बड़ी समस्या होती है कि बताइए भीड़ लग जाती है तो भीड़ में लोग खड़े यहाँ आते हैं। हाँ, सफाई कर्मी यहाँ महीने में एक दिन आते हैं तो कभी एक मोहल्ला 2 मोहल्ला साफ करके वो भी चले जाते हैं। इसलिए जो है यही सब सारी समस्या हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो आप लेखपाल साहब की बता रहे थे, उनसे क्या समस्या है आपकी? हमारे ग्राम बिसारा में जो लेखपाल साहब इस समय वर्तमान समय पे तैनाती हालत पे हैं, उनसे सबसे बड़ी समस्या यही है कि गांव के ही लोगों से आते हैं और ज़्यादातर उन्होंने पैसा वसूलने का काम करते हैं। किस संबंध में पैसा ले रहे हैं? अब जैसे कि मुझसे ही खुद लेखपाल साहब ने, मेरे पिताजी आज 5-6 महीना एक्सपायर हो गए हैं और लेखपाल साहब आए 10 दिन, पिताजी मेरे एक्सपायर हुए 10 दिन के बाद लेखपाल साहब खुद स्वयं मेरे घर आए। आने के बाद और सारा कागज़ जितना भी लगता है सारा कागज़ उन्होंने लिया और पैसा कितना लिया? भूमधरी करवाने के लिए और वरासत करने के लिए 5,000 रुपये मुझसे स्वयं पैसा लिया और कहें कि ठीक है 15 दिन के अंदर हो जाएगा। आप ही से लिया है कि और गांव में सबसे? हाँ, गांव में भी कई लोगों से ले रखा। किस संबंध में पैसे लिए? जमीन जो है, जमीन संबंध में ले रखे हैं कि जैसे कि हम तुम्हें इतना ज़मीन कब्जा करवा देंगे, जैसे कि हम इस ज़मीन को कब्जा करवा देंगे। कौन है लेखपाल?
लेखपाल साहब यहाँ पे हैं धर्मराज गौतम जी। तहसील कौन सा लगता है? तहसील सिराथू है। अच्छा, आप कहाँ पे हैं? ये मोहल्ला ये नाम क्या है? ये ग्राम बिसारा का रहने वाला हूँ और ग्राम बिसारा मजरा हजारी तारा है ये, जहाँ पे इस समय आपका नाम क्या है? मेरा नाम कन्हैयालाल सोनकर है। वर्तमान समय में ग्राम पंचायत सदस्य भी हूँ, ताकि